नमस्कार दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। आपको सबके साथ शेयर करना है जिनकी शादियां हो गई हैं, जिनकी होने वाली हैं, लड़के वाले, लड़के, यूथ, लड़कियां, एवरीबॉडी। समाज को इफ़ेक्ट करता है। क्लेम क्या है टाइटल का जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बताऊँगा, समझाऊँगा आप लोगों को। अ बिग चेंज कमिंग इन नेक्स्ट 3 ईयर्स इन द सोसाइटी। जो पड़ला कहते हैं ना, वो ऐसे चेंज होने वाला है 3 साल में। वो क्या चेंज होने वाला है? एक हम आपके कौन पिक्चर थी, उसमें माधुरी का गाना था और सलमान और वो थे कि हाय राम कुड़ियों का है ज़माना। तो कुड़ियों का ज़माना आपको दिख रहा था। वो कुड़ियों के ज़माने से अभी फिर 3 साल में कुड़ियों का क्या होता है, पुलिंग, ठीक है, लड़कों का ज़माना की तरफ जा रहे हैं। मैं सोसाइटी का बहुत बड़ा ऑब्जर्वर हूँ, डेली बेसिस पे करता हूँ, आंखों देखा हाल। और मेरे वीडियोस आपको पता है एकदम ओरिजिनल आते हैं। और वो जब टाइड चेंज हो जाती है ना, कोई भी चीज़ ऐसे होती है कि ये 12 बजे और फिर ये इधर चलेगी, सुई का पल्ला ये ऐसे ऐसे चला गया इस तरफ, तो मैं वो बता रहा हूँ। इसमें अच्छा है ख़राब के चक्कर में नहीं डलना है, क्योंकि मेरे वीडियोस को जब मैं इतने बता रहा था, लड़कों को जो मैं 3-4 साल से बता रहा था, एनो पीड़ा होती थी, सेक्शन 498, डोमेस्टिक वायलेंस, ये वो ऐसा करके, तो ये कहानी चेंज होने वाली है। अब व्हाट इज़ हैपनिंग इज़, ये वीडियो ट्रिगर क्यों हुआ मैं बताता हूँ। थोड़ा देखो, वीडियो लंबा हो जाएगा पर आप लोगों को जुड़ना है, क्योंकि देखो ये आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहा है। ये वीडियो टाइम वेस्ट नहीं है। ये वीडियो आपको किसी यूट्यूब चैनल पे, किसी सोशल मीडिया पे कहीं नहीं मिलेगा। इस वीडियो पर आर्टिकल छपेंगे 3 साल बाद, फिर आप बोलोगे कि आपने तो 3 साल पहले बता दिया था। ये वीडियो ट्रिगर क्या हुआ, एक शॉर्ट्स में मैंने आचार्य प्रशांत जी हैं, प्रिय आचार्य प्रशांत जी, उनका एक शॉर्ट देखा जो एक वीडियो का पार्ट था। फुल डिस्क्रिप्शन पूरा वीडियो का एक पार्ट था। उस पार्ट में वो अपने ऐसी ज्ञान दे रहे हैं यंगस्टर्स को कि आज मैं लिंक अप करूँगा कि चेंज होना शुरू कर रहा और ये वीडियो से बताऊँगा। उनने बोला कि वो एक फ़्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे और उनकी पिछले की सीट पे एक हस्बैंड एंड यंग कपल बैठे थे एक छोटे बच्चे के साथ। और उनकी एक्टिंग करके थोड़ा दिखाता हूँ जो उन्होंने बताया। और वो बच्चा रो रहा था, जानवर की तरह रो रहा था, मैं सो भी नहीं पाया, ये तो अत्याचार है, ये लोग क्या पढ़ेंगे, ये क्या गीता पढ़ेंगे, क्या महान काम करेंगे, क्या करेंगे, ऐसे करके वो कर रहे थे। भाई साहब, एक बार तो मेरे लगी मिर्ची बहुत तगड़ी, ठीक है, क्योंकि आपको तो पता है, ठीक है, वो थैनोस हैं तो मैं आयरन मैन हूँ, ठीक है, उनने अपना चुटकी बजा के आधी दुनिया ख़त्म करने का ठेका ले रखा है, तो मैं आयरन मैन हूँ, ठीक है। एक बार तो लगी बड़ी मिर्ची, सच बताऊँ तो मुझे लगा पता नहीं उसी पे मैं वीडियो बना दूँ। बट देन मैंने रियलाइज़ किया, मैंने, क्योंकि मेरे रिसर्च थॉट्स में लिखता रहता हूँ, ऑब्जर्वेशंस लिखता रहता हूँ, दो बड़ी खूबसूरती से लिंक कर रहा हूँ कि नहीं, मुझे अभी नहीं बताना। ये विवेक बुद्धि चेतना जगा रहे हैं आचार्य प्रशांत। 4.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स हो गए हैं उनके, वो इंडिया के नंबर 1 यूट्यूबर बन चुके हैं। कैरी मिनाती पीछे, वो था ना कैरी मिनाती जो आता था पीछे, आचार्य जी नंबर 1 है। अब भाई 4.5 करोड़ लोग इनने अगर आकर्षित कर लिए हैं, तो ये बॉट्स तो है नहीं। लोगों के जीवन में कुछ ऐसे इश्यूज़ या तकलीफ़ हैं जो उनके साथ जुड़े हैं। अब ये इनको ज्ञान ये बता रहे हैं, मेरे हिसाब से बहुत गलत है, विच इज़ ओके। बट देन वही मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ कि आपको क्या सही लगता है, क्या गलत है, उससे जीवन में कुछ नहीं है। हम लोग अगर एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो हमें सिर्फ ये देखना है हो क्या रहा है, और उस होने से क्या हो रहा है, और उस होने से क्या हो रहा है और क्या होगा। हायर ऑर्डर थिंकिंग करनी है। तो बहुत लड़के सैक्रिफाइस कर रहे हैं जो अब लड़कियों से शादी नहीं करना चाहते, लड़कियों से छिक चुके हैं, दिल टूट चुका है। अब लड़कियों के जितने भी नखरे हैं 2 से 3 साल में क्रैश हो जाएंगे। लड़की वाले मारे मारे घूमेंगे। ये इंडिया के नंबर 1 शादी के स्पेशलिस्ट का अनाउंसमेंट है। अब इसमें कईयों के जैसे हर कंटेंट से, जैसे मैंने बताया, उनके वीडियो से मेरे मिर्ची लगी, अब मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ, पर मैंने उस मिर्ची को ऐसा नहीं कि उनके अगेंस्ट कुछ करना शुरू कर दिया अभियान। हालांकि एक फीलिंग आती है करने की, ये क्या बोल रहा है टाइप। देन यू रियलाइज कि भाई बोल रहा है, लोग सुन रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं और उससे क्या होगा। तो ये मैं अपना दिमाग और चेतना, बुद्धि, विवेक मेरा भी जगा हुआ है। मैं भी देखता हूँ कि हाँ भाई, देर आर लॉट ऑफ यंगस्टर्स, बॉयज़ स्पेशली, जो शादियां नहीं करेंगे, आगे भी नहीं करेंगे। इन्हें कहते हैं सख्त लौंडे हो जाएंगे, सख्त लौंडे, ठीक है। तो लड़कियों की जो चॉइसेस हो रखी थी ये चेंज होंगी।
जो भ्रूण हत्याएं हुई थी 90s में एक टाइम पे, जिससे फीमेल सेक्स रेशियो बहुत कम हो गया था और फीमेल्स के पास वैसे चॉइस आ गई थी, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, इवन मध्य प्रदेश, ये जो हिंदी हार्टलैंड में बहुत ये सब था, तो वो उसमें लड़कियों को वैसे चॉइस आ गई। कुछ लड़कियां भी शादी नहीं करना चाहती फॉर वॉट एवर रीजन्स, तो 1:2 से का तो चॉइस था ही था। हर लड़की को चॉइस था 2 लड़कों में से एक सेलेक्ट करना। तो भाई नखरे तो होंगे, डिमांड सप्लाई की चीज़ होती है। अगर फ्लैट बहुत ज़्यादा आ जाएँ तो बायर के पास चॉइस हो जाती है, और सप्लाई ना आए तो सेलर चौड़ा होता है। ये तो जीवन का सत्य है। तो ये चीज़ चेंज हो रही है क्योंकि एज ये टाइम आ रहा है। देखो, जिसकी अब जो 27, 28, 30, 31, 32 का लड़का हो गया, शादी नहीं करी, अब वो मार्केट से हट गया, अवेलेबल नहीं है मान लो। अब वो लड़कियां का रेशो 2010 के बाद, विच इज़ वेरी, मेरे को खुशी है। एंड वो हरियाणा जैसे में भी अगर आप देखेंगे है, केरला के अंदर तो ऑलरेडी है, मोर गर्ल्स आर देयर पर 1000 बॉयज़। मोर कायदे से तो कम होनी चाहिए, पर पता नहीं पुराना पाप जो हो रखे हैं वो सेटल हो रहे हैं। नॉर्मली तो 50% होना चाहिए लॉन्ग टर्म में। तो 1000 लड़कों पे ज़्यादा लड़कियां हैं एक स्टेज के बाद, एक एज के बाद। उसका भी डेटा आप पूरा आराम से निकाल के चेक कर सकते हैं। बट अगले 3 से 4 साल में ये दिखेगा। मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं सातों वचन निभाऊंगी। तो अब ये दिखता तो चीप चार्ली टाइप नहीं कर रहा, कोई लड़कियों को भी नहीं परेशान कर रहा, लड़की वालों को भी नहीं कर रहा, बैलेंस्ड वाला काम करके बता। क्योंकि क्या है, पहले जब मैं वैसे बोलता था तो लड़कों के लगती थी। ये प्रॉब्लम हो जाती है एज ए क्रिएटर। वीडियो बनाओ, छोरे बात जाएँ, छोरियाँ आदर देने लग जाएँ, छोरियाँ का कुछ कर दो तो छोरियाँ बात जाएंगी, छोरे करेंगे। बट अल्टीमेटली क्या है यार, आई एम टेलिंग यू, आंखों देखा हाल। तो यहाँ पे अब जिसका मोराल कम था, जो मुझे अभी 19, 20, 21, 22 साल का लड़का सुन रहा है, तो मौजाएं मौजाएं तुम्हारे टाइम में। मोराल थोड़ा बड़ा आदमियों का तो बताओ। और ये हमारा जो सेक्रीफाइस किया है कुछ सख्त लॉन्डों ने, उनको हम हमेशा इतिहास याद रखेगा। क्या आप वो थे? पर अब आपको कभी पता नहीं चलेगा मेरे इस वीडियो में सरकाज़म किसके लिए है और किसको मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ। वो मैं अपने जो मेरी ऑडियंस की बुद्धि विवेक चेतना मैं नहीं जगाऊंगा, अपनी आप खुद जगाओ, ठीक है। एंड वो जगेगी। तो ऐसा नहीं कि 31 वाला ने अभी नहीं करी तो 38 में नहीं कर लेगा, वो कर लेगा। वो 38 में भी कर लेगा, किसी से आगे भी कर लेगा। नेवर से नेवर वाली बात है, ठीक है। तो क्योंकि भ्रांति फैलाने वाले हमारे बहुत हैं, आचार्य प्रशांत जैसे, कि जो एक बिटरनेस के पाथ पे जा चुके हैं। क्यों जा चुके हैं पता नहीं, उन्हें क्या चिढ़ है, क्या ग्रेट काम करना। अगर आप उन पे वीडियो चाहते हैं तो वो वाला भी मैं, अगर डिमांड आएगी तो उस वाले वीडियो का रिप्लाई भी मैं बना दूंगा। बड़ा आदरपूर्वक ही बनाऊंगा। मेरा काम एक्सट्रीम इमोशंस जगाना नहीं है, क्योंकि अगर आप लाइफ में भाई बहनों सेटिस्फाइड हैं, ठीक है, तो इतनी बिटरनेस आएगी नहीं, ठीक है, कि ये कर दे वो कर दे। जो ज़्यादा चुल मचेगी नहीं। जो ज़्यादा चिल्ला रहा है ना कि ये हो ना हो जाए, वो ना हो जाए, या ऐसा कर दो वैसा कर दो, वो कहीं ना कुछ मामला गड़बड़ है। जहाँ मामला गड़बड़ नहीं होता वहाँ आदमी कहता है हाँ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, आगे भी कर लेंगे, जो बढ़िया होगा। हो गया तो बढ़िया, नहीं हुआ तो भी बढ़िया, ठीक है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे मैं अब जर्नी पे ले जाना चाहता हूँ, आप लोगों को, यूथ को ले जाना चाहता हूँ, अपनी तरफ से गाइडेंस लेकर आना चाहता हूँ। बैलेंस है मेरी कोई संस्था नहीं है, मेरे पास कोई फ़ौज नहीं जुड़ी हुई मोटरसाइकिल पे घूमने वाली, और संस्था नहीं है, एडवर्टाइजमेंट रन नहीं करता हूँ, कोई उस तरह से नहीं। जो भी पैसा कमाता हूँ, जो भी अपने कोर्सेज से कमाता हूँ, जो भी करता हूँ, सिर्फ अपने लिए कमाता हूँ। समाज का कोई भला करने का मेरा कोई इस तरह का दिखावा नहीं है कि जी मैं ऐसा पैसे कमा के और उससे कुछ ग्रेट काम कर रहा हूँ, नहीं। अपने वीडियो के माध्यम से जितना फैलाया जा सकता है, ऑर्गेनिक ग्रोथ करी जा सकती है, बिकॉज दिस इज़ व्हाट विल एक्चुअली स्ट्राइक विद यू एंड एक्चुअली इट विल चेंज। एक दिन आएगा भाइयों बहनों कि वो 4.5 करोड़ जो हो रखे हैं ना, वो यहाँ भी आएंगे। वो भी मैं अपने चैनल का भी प्रेडिक्शन कर रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से। डू यू गाइज एग्री और यू डोंट एग्री, तो उस चीज़ पे बताना, ठीक है। तो आज ये थोड़ी सी गुड न्यूज़ थी बॉयज़ के लिए कि भाई ये थोड़ा सा नखरा कम होगा। 40,000, 50,000, 60,000 के लड़के की भी शादी होगी। लड़कियां जो अति हो रखी है, क्योंकि जब भी समाज में क्या होता है, एक जेंडर या एक कम्युनिटी या एक तबका या एक क्लास का जब भी अत्याचार दूसरे पे बढ़ता है तो वो रिबाउंड इफेक्ट आता है। वो आया, कई साल हमने देखा, आदमियों ने, लड़कों ने, पुरुषों ने बहुत करी। इनफैक्ट उतना तो उनने झेलना नहीं पड़ा उनको जितना उनने झिलाया, ये भी एक फैक्ट है।
1980s में 90s में दहेज के ऊपर वो जला दी जाती थी लड़कियां, और वो न्यूज़ नॉर्मल आती थी, स्टोव फट गया, कभी यहाँ फट गया, कोई स्टोरियाँ, और वो सब आप लोगों ने पता है। उतना तो पुरुषों पे कहीं अत्याचार हुए नहीं, पुरुषों को तो ज़्यादा से ज़्यादा कोर्टों में ही घसीटा गया है। आपने कोई देखा है पुरुष जला दिया गया सेक्शन 498 वाला? ऐसा कुछ मतलब जलाया तो नहीं गया ना कोई पुरुष, ठीक है। तो इतना कोई अत्याचार मेरे हिसाब से हुआ नहीं था। हालांकि मैं जब वो वाले वीडियो बनाता था तो मेरे को बहुत ट्रोलिंग का देना पड़ता था, स्पेशली लड़कों का, नफ़रत का पात्र था मैं, ठीक है। पर वो एक ऑब्जर्वेशन थी, वो हो रहा था, वो जो उनको दर्द हो रहा था वो भी एक ऑब्जर्वेशन थी, जो बातें मैं उस टाइम बता रहा था वो भी सही थी। अब मैं ये बता रहा हूँ कि भैया अब ये टाइड चेंज हो रही है। तो अगर आप लड़की हैं तो अब आपको थोड़ा सा वैल्यू चेन में अप होना पड़ेगा, स्किल सेट में अप होना पड़ेगा, क्योंकि आगे आगे जो एक रैंडम लड़की, रैंडम मतलब एक एवरेज लड़की जो एक इस लेवल पे है, वो काफ़ी चॉइसेस के लिए नखरे हो रहे थे, ये नखरा ख़त्म होगा, डिमांड सप्लाई का बैलेंस आ जाएगा। और लड़कों को भी मिल नहीं रही गुरुजी, लड़की अच्छी मिल नहीं रही। वो अच्छी लड़की की डेफिनेशन और ये थी, अच्छी लड़की मिल नहीं रही और एवरेज लड़की को अच्छे लड़कों में नखरे हो रहे थे। ये एक फैक्ट था समाज का, क्योंकि ये सप्लाई मिसमैच था एंड समाज ही का क्रिएटेड था। स्पेशली कई नॉर्थ इंडिया में जिन लोगों ने लड़के कर रखे थे और भ्रूण हत्याएं करी हैं, वो जो पाप के भागीदार हैं इस नॉर्थ इंडियन बेल्ट में, जिनने ये 90s में काम करे थे, वो तो डबल रो रहे हैं। पाप भी किया, लड़का भी मिला, और लड़के मिलने का ऐसा कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। और उस टाइम में जिनकी लड़कियां थी, जिनने लड़कियां करी यार, मतलब टर्मिनेट नहीं करी, दे आर कॉलिंग द शॉट्स, ठीक है। दे कॉल्ड द शॉट्स फॉर क्वाइट सम टाइम, बट दैट टाइड इज चेंजिंग, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, एंड यू विल सी दिस ट्रेंड चेंजिंग फ्रॉम 2027। और वो ट्रेंड ऑलरेडी चेंज होना शुरू हो रहा है, पर अभी आप लोगों को नहीं दिखेगा, समाज को नहीं दिखेगा। क्योंकि क्या होता है, तवा अगर बहुत गर्म होता है और गैस जब बंद हो जाए तो तवा ठंडा नहीं होता, उसको टाइम लगता है। लेकिन जो आदमी नीचे से देख रहा है, हमारे जैसा सोशल ऑब्जर्वर, कि हाँ ये बंद हो गया भाई, पर हाँ अभी इसको ठंडा होने में टाइम लगेगा, आम आदमी को ये ट्रेंड चेंज होते 3 साल लगेगा। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे से जुड़े हैं, उनको मेरा इतना है कि, एंड आप लोगों ने देखा है मैं ज्योतिष वैसे हूँ बाय प्रोफेशन, लेकिन यहाँ मैं फोरकास्टर रहता हूँ, इसमें कोई ज्योतिष नहीं मैं लगा रहा, ये तो मैं जो देख रहा हूँ सोसाइटी का आंखों देखा हाल बता रहा हूँ। तो ये आप पैटर्न देखेंगे। तो अगर आप लड़के हैं और आप बड़े बिटर थे कि पता नहीं क्या होगा, तो 2-3 साल वेट कर लो, आपको पैटर्न चेंज होते दिखेंगे। और अगर आप लड़की हैं और आप बहुत नखरे कर रही हैं अभी भी, तो देख लो, अभी 6-8 महीने में और चल जाएंगे नखरे, पर पैटर्न चेंज होना शुरू हो जाएगा। एंड एक हम अच्छे स्टेट में पहुंचेंगे जहां ना लड़के वाले नखरे कर रहे हैं ना लड़की वाले नखरे कर रहे हैं। मे द बेस्ट, मे द बॉय गेट द बेस्ट गर्ल ही डिज़र्व्स, मे द गर्ल डिज़र्व द बेस्ट बॉय विच शी डिज़र्व्स, ठीक है। अपना जो आप डिज़र्व करते हो ना, वो ही आपको मिले तो अच्छा है। फरमाइशी प्रोग्राम पूरे नहीं होंगे इज़ द मैसेज। इस तरह के ओरिजिनल वीडियोस कैसे लगते हैं, डू यू लाइक देम? बिकॉज अगर ऐसे बहुत पीड़ा नहीं होती किसी को, तो मेरे पास बहुत चीज़ें हैं और भी बताने की, बोलने की। क्योंकि वो कई बार क्या होता है, आदमी हिचक जाता है कि नहीं यार तुम ऐसे बोलोगे तो पता नहीं ऑडियंस कैसे ले ले, कि ये कहीं वीडियो एंटी फीमेल्स ना समझा जाए। इट इज़ नॉट ए एंटी फीमेल वीडियो, आंखों देखा हाल है। इट्स नॉट एंटी, जैसे मैंने वो वीडियोस जो पहले बनाए थे जहाँ लड़कों ने मेरे को बहुत ट्रोलिंग करी, मैंने बोला भाई ये ज़माना है, ऐसा एडजस्ट करना पड़ेगा, माँ बाप के साथ नहीं रह सकता लड़का, बहू को अलग रखना पड़ेगा। बहुत लोगों को तकलीफ़ हुई, बट मैंने कहा भी उसमें तकलीफ़ होनी ही होनी है, ये अच्छा बुरा के चक्कर में नहीं डालेंगे। तो बहुत उन लड़कों वालों का और लड़कों का बैकलैश था, तो जो मैंने सहा, बिकॉज ऑफ कि मेरे को तो मैसेजिंग देनी है, मैं उस मैसेजिंग से बहुत लोगों के घर बचे, इम्प्रूव हुए, सोसाइटी में डेफिनेटली चेंज हो रहा है मेरे वीडियोस से। एंड ये मेरे को पॉजिटिव फीडबैक है। आप लोगों को क्या लगता है चेंज हो रहा है? एंड अभी बाय गॉड्स ग्रेस थोड़े पॉडकास्ट भी हिट हो गए हैं, कुछ लोगों ने मुझे बुलाया था, क्योंकि मेरी ना प्रोडक्शन वैल्यू ग्रेट नहीं है, ऐसी कोई बहुत लाइट नहीं दिखेगी, कुछ ऐसा शिक नहीं दिखेगा, ऐसा वो एनिमेशन आता नहीं दिखेगा। पर अभी मैं कई लोगों के साथ जुड़ा जिनने मेरे पॉडकास्ट लिए हैं हाल ही में, एंड उसमें से कुछ मिलियंस में भी चले गए हैं, एंड उससे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो
किसी को पॉडकास्ट का अगर कुछ है, मेरे पास कंटेंट बहुत है बताने समझाने को, क्वेश्चंस बहुत हैं। मेरा ये रहता है कि अलग अलग वैरायटी के जो चीज़ें अभी तक बताई नहीं गई हैं वो मैं बताऊं लोगों को। एंड जो जुड़ना चाहता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी लिख सकता है, एंड नंबर व्हाट्सएप का दिया हुआ है, जुड़ सकता है। थैंक यू वेरी मच। और एक छोटी चीज़ बताना भूल गया, एक मैंने प्री मैरिटल कंसल्टेशन वर्कशॉप करी है, 2.5 घंटे की, बेहतरीन है। वो ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद लो, जिनकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, या जिनके घरों में बच्चे शादी के लिए ड्यू हो गए, या फिर आप प्री मैरिटल कंसल्टेंट बनना चाहते हैं। एक पिज़्ज़ा की फ़ीस के इक्विवेलेंट है, उसकी कॉस्ट 3 डिजिट में ही है, 700 कुछ समथिंग क्या है, ठीक है। वो आप लें, उसके नोट्स बनाएं, बेहतरीन वर्कशॉप है। 30 यूनिक सवाल जो लड़का लड़की वालों को आपस में पूछने चाहिए, जो आप पूछेंगे, दैट एक आदमी पूछेगा। क्योंकि लड़के की माँ लड़की से पूछे, या लड़की की माँ लड़के से या उसके पिताजी से पूछे, तो वो थोड़ा ऑकवर्डनेस आ जाती है, और वो पूछना सब चाहते हैं। तो जग्गा जासूस बन के डिटेक्टिव्स को पैसे क्यों देने, किसी खुद पेट्रोल क्यों फूकना जासूसी करने में, जो चीज़ सामने सीधी पूछी जा सकती है। नहीं, वो अगर झूठ, वो भी सिखाया हुआ है कि झूठ कैसे पकड़ना है, ठीक है। और उसमें आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, हमारे जैसा कंसल्टेंट पूछेगा। हाँ जी नमस्कार, और बताओ जी, क्या कहाँ रहोगे जी, शादी के बाद लड़की कहाँ रहेगी जी, सीधा सवाल। अज्यूम क्यों करें, नहीं क्यों डिस्कवर करें कि 30 दिन बाद जाके कलेश होगा, तो अलग पहली बात कर लें। तो बहुत बेहतरीन है, 30 चीज़ें हैं, एंड इट्स पैसा वसूल, ठीक है। एंड मेरे को लगता है कि वो सबको ज़रूरत है इंडिया में। एंड उसको आप भाइयों बहनों सीखने के बाद, नोट्स बनाने के बाद, वो कंटेंट आप ही का है। आप खुद कंसल्टेंट बन सकते हो। और शादी में जहाँ 20, 30, 50 लाख तो खर्च हो ही जाता है आम मिडिल क्लास में, उससे कम तो होती नहीं। गरीब भी बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, मेरे हिसाब से इतना खर्चना नहीं चाहिए किसी को। तो क्या भाइयों बहनों कंसल्टेशन की फ़ीस नहीं देंगे आपको, जहाँ से स्टार्ट होगी, चाहे वो फ़ीस 2, 3, 4, 5, 6 हज़ार ही हो, क्योंकि उसमें भी आपको 2, 3 घंटे लगेंगे करने में, जो मैंने बताया। एंड ज़रूर मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, पंडित जी को मिलती है शादी में। वो जो आते हैं, जितने इतने लोग आते हैं, बैंड बाजा वो घोड़ी वाले को ही दे देता है लड़के का बाप, इतना तो यहाँ कंसल्टेंट को नहीं देगा क्या, जहाँ से कहानी शुरू हो रही है, ठीक है, प्रोफेशनल वे में, तो ज़रूर देंगे। नहीं तो फिर बाद में लॉयरों को पूछते रहो, ठीक है। तो बहुत बढ़िया वो चीज़ है, वो ज़रूर आप करना। जिसको नहीं समझ में आ रहा कौन सी है, तो मुझे व्हाट्सएप पे पीएमसी कर देना। हालांकि लिंक मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, आपको परचेज़ कर सकते हो आप, पर फिर भी पीएमसी लिख देना अगर फिर भी समझ नहीं आ रही कि यार समझ नहीं आ रहा कैसे लेना है, ठीक है, या कोई इशू हो तो व्हाट्सएप पे आप कनेक्ट कर लेना। थैंक यू वेरी मच।